नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। आईपीएल 2025 में 8वां मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाली हुई है ऋतुराज गायकवाड़ ने और आरसीबी की कमान संभाल रहे हैं रजत पाटीदार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी मुकाबले के लिए फैंटेसी 11 की। फैंटेसी 11 में हम आपको 4 टीमें बताएंगे, वो 4 टीमें जो आपको माला माल कर सकती है, वो 4 टीमें जो आपको जिता सकती है जो आप चाहे। इसके साथ ही हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, पिच का मिजाज कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है। ये मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं सीएसके के फायदे में जाता हुआ ये दिख रहा है। हेड टू हेड के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं पिच के बारे में। बिल्कुल, देखिए पिच के बारे में बात करना जरूरी है रिजू। उसके बाद मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यकता है। और हेड टू हेड आंकड़े, बहुत सारी चीजें होती है जब आप फैंटेसी टीम बना रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर हम बढ़े आगे वीडियो में, तो आईपीएल 2025 का ये मुकाबला नंबर 8 है और इस मुकाबले में एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और एक तरफ रजत पाटीदार, एक तरफ विराट कोहली है, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है। तो दो आइकॉन के बीच में ये मुकाबला खेला जाना है। और देखिए, जब तक अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तो श्योर नहीं होता, लेकिन हो सकता है ये उनका आखिरी सीजन हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुकाबले विराट वर्सेस धोनी हमें देखने को ना मिले। हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल और वो खेले, लेकिन जब तक हम उनके बारे में श्योर नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई का जब मन करेगा भाई बोल देंगे कि मैं अब नहीं खेल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग टीम के ऊपर आते हैं। तो फैंटेसी टीम बनाने के लिए जिन चीजों की अनिवार्यता होती है, यानी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसमें से एक है चेपॉक स्टेडियम चेन्नई की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। रिजू, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि चेपॉक की पिच का मिजाज कैसा है। यहाँ पर बल्लेबाजों को फायदा है, गेंदबाजों को फायदा है, या फिर स्पिनर्स, तेज गेंदबाज, किसको फायदा होने वाला है? देखिए, जानते हैं कि चेन्नई के पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है। यहाँ की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है, जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है। ऐसे में इस मैदान पर बड़े स्कोर के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। बल्लेबाजों को बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए नजरें जमानी पड़ती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मूवमेंट मिल सकती, क्योंकि हल्की नमी मौजूद हो सकती है, लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में फायदा उठाना होगा, क्योंकि बाद में स्पिनरों को दबदबा बनाने की संभावना मिल जाती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। स्पिनर्स को फायदा होगा, उसके बाद तेज गेंदबाजी को फायदा होगा, लेकिन यहाँ बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इतना कुछ खास प्रभाव नहीं दिख रहा है कि बल्लेबाज बहुत ज्यादा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए नजरें जमानी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। मतलब ये वो ग्राउंड नहीं है कि आप आए और आपने छक्का लगा दिया और फिर आपने 12 गेंदों में 50 लगा दिए या 12 गेंदों में 40 लगा दिया। यहाँ हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जो की एलिमेंट्स है वो की एलिमेंट्स यही है कि यहाँ स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में फायदा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। बड़े स्कोर के मुकाबले यहाँ बहुत कम देखने को मिले। तो यानी आप अपनी टीम में जितना बॉलिंग ऑप्शंस रखेंगे उतना आपके लिए फायदा। ऑलराउंडर्स भर दीजिए आप, कम से कम 3 गेंदबाज, प्रॉपर गेंदबाज रख लीजिए जिसमें स्पिनर्स को रखे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खेल जैसे आगे बढ़ेगा, तेज गेंदबाजों की जो प्रभावशीलता है वो कम होती जाएगी, लेकिन गेंदबाजों की प्रभावशीलता वो कम नहीं होगी, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो गेम में अपना दबदबा शुरुआत से लेके एंड तक बनाते रहेंगे। क्योंकि ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें भी देखिए, पहली लाइन में भी स्पिनर है और आखिरी लाइन में भी स्पिनर है। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट ये अब मैच कर रहा है, क्योंकि जो चेपॉक की पिच का मिजाज है वो कुछ ऐसा ही है कि पहले ओवर से अगर कप्तान चाहे तो पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक स्पिनर्स को रोटेट कर सकते हैं। अब हम लोग मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो उस पर नजर डालेंगे। रिजू, मैं चाहूंगा कि आप वेदर रिपोर्ट बताएं हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल, मैच नंबर 8 के लिए मौसम विभाग ने चेन्नई का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मैक्सिमम 34 डिग्री और मिनिमम 27 डिग्री रहने वाला है और 65% ह्यूमिडिटी होगी और 10% बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मतलब सिर्फ 10% है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। तो मतलब ये मान के चले कि बारिश नहीं ही हो रही है, क्योंकि 10% कुछ ज्यादा नहीं होता। देखिए 20% तक मामला कंट्रोल में रहता है। 20 के बाद जब 25 जैसे ही हो जाए तो फिर आप मान सकते हैं कि मैच में उसका प्रभाव दिखेगा या दिख सकता है, और उसके चांसेस ज्यादा होते हैं दिखने के। और फिर जैसे ही वो 50 के ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलो कि मैच बारिश हो रद्द जाएगी। हो भी सकता है। आगे बढ़ते हम लोग हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं कि दोनों ही टीमों ने जब जब भिड़ंत की है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। ये बैटल ऑफ साउथ है, दोनों ही टीमें साउथ इंडिया से आती है और सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में कुल 33 मुकाबले खेले गए, जिसमें सीएसके का दबदबा साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। 21 मुकाबले सीएसके ने जीते और यहाँ 11 मुकाबले यानी 10 मैचेस ज्यादा सीएसके ने जीते, 5 ट्रॉफी और यहाँ पर है। मतलब आप सिर्फ ये मत देखिए कि भाई इन दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले गए, 21 यहाँ पर तो है ही दबदबा। 5 ट्रॉफी और जीते हैं, मतलब 5 ट्रॉफी जीते आईपीएल में, और यहाँ पर पहले ट्रॉफी का भी इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजू सीएसके अपने घर में खेल रही है और सीएसके को सीएसके में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीएसके की टीम बनती ही उस तरीके से है कि वहां पर अभी आप अगर इस सीजन देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विन की वापसी हो चुकी है, रविंद्र जडेजा ऑलरेडी है, तो नूर अहमद मतलब जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी वो नूर अहमद आके पूरा कर रहे हैं। तो तीन तीन खतरनाक स्पिनर्स हैं उनके पास। आरसीबी के पास भी है कुछ स्पिनर्स, लेकिन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पिनर्स हैं या क्या ऑप्शंस हैं आरसीबी के पास। आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट। पिछले मैच में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। विराट कोहली नॉट आउट लौटे थे, फिलिप सॉल्ट आउट हो गए थे, लेकिन अर्धशतक बनाने के बाद आउट हुए थे। रजत पाटीदार के लिए अच्छा मुकाबला रहा था पिछला मुकाबला, बल्ले से शानदार रहा था। ये देखिए ये एक नाम है लियम लिविंगस्टन, जो एक स्पिन ऑप्शन है आरसीबी के पास और खतरनाक बल्लेबाज भी है। जितेश शर्मा विकेट कीपर होंगे, टिम डेविड होंगे टीम में। ये नाम कृणाल पांड्या, पिछले मुकाबले में इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। बैट एंड बॉल दोनों ही डिपार्टमेंट संभालेंगे। रसीकदार सलाम ये भी आपके हो गए एक ऑप्शन शानदार गेंदबाजी के। सुयश शर्मा केकेआर के लिए इनका जो पास्ट सीजन रहा है वो अच्छा रहा है और अभी आरसीबी में जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जॉश हेजलवुड और यश दयाल, दो प्रॉपर तेज गेंदबाज है टीम के पास। अब अगर हम आ जाए, अगर सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र आपको दिखेंगे। राहुल त्रिपाठी होंगे प्लेइंग 11 में, शिवम दुबे, दीपक हुडा, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर, सैम करन, रवि अश्विन, नूर अहमद, महेश तीक्ष्णा। अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो बतौर विकेट कीपर ही दिखने वाले हैं आपको, क्योंकि बल्लेबाजी वो कर नहीं रहे, और अगर कर भी रहे तो एक दो गेंदों के लिए आ रहे हैं और वो एक दो गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद में कुछ ऐसा इंपैक्ट वो बल्ले से नहीं कर पा रहे। हाँ विकेट के पीछे वो खड़े हैं और विकेट के पीछे से वो जरूर गाइड कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ एंड कंपनी को। और देखिए ऋतुराज गायकवाड़ भले ही टीम के कप्तान है, वहां रजत पाटीदार है, बट जो एक्चुअल कप्तान अगर टीम का कोई है तो वो यहाँ महेंद्र सिंह धोनी और वहां विराट कोहली है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे अपनी फैंटेसी 11 को लेकर। तो विकेट कीपर के तौर पर आपको नजर आएंगे फिलिप सॉल्ट, फिर बैटर्स में आपको दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रजत पाटीदार और शिवम दुबे। और राउंडर्स में नजर आएंगे रविंद्र जडेजा, कृणाल पांड्या, सैम करन। बॉलर्स में होंगे जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और नूर अहमद। यहाँ हमने कप्तान बनाया है विराट कोहली को और वाइस कैप्टन है सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। तो ये हमारी पहली टीम है जिसमें कप्तान है विराट कोहली और उप कप्तान बनाए गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। बिल्कुल, अगर आप इस टीम को देखेंगे तो ये 4 नाम जो है, ये 4 नाम आपके शानदार फॉर्म में है और ये जो चारों नाम है ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। शिवम दुबे चल गए तो फिर क्या कर सकते हो, हमने पिछले सीजन में भी देखा हुआ है। रविंद्र जडेजा को लेने के पीछे मकसद ये है कि भाई स्पिनर है और क्वालिटी स्पिनर है, और चेपॉक में इनसे गेंदबाजी में आप बहुत उम्मीदें रख सकते हैं। कृणाल पांड्या पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके आ रहे हैं। एक तरफ जब सारे गेंदबाज जब पिट रहे थे तो कृणाल पांड्या जो है वो पीट रहे थे, गेंदबाजी में विकेट निकाल रहे थे और 6 से नीचे की इकॉनमी से इन्होंने गेंदबाजी की थी और 3 विकेट और निकाल लिए थे। सैम करन बैट एंड बॉल दोनों डिपार्टमेंट संभालेंगे। जॉश हेजलवुड क्वालिटी तेज गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार क्वालिटी तेज गेंदबाज, और नूर अहमद को रखने के पीछे ये एक मकसद है
कि नूर अहमद को मुझे लग रहा है चेपॉक की स्टेडियम जो है वो रास आ गई है, पहले ही मुकाबले में 4 विकेट निकाल दिए हैं, तो मुझे लग रहा है करके किस मुकाबले में। अच्छा, आप नूर अहमद को रिप्लेस कर सकते हो वाइस कैप्टन में अगर आप चाहो, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहो और अगर आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मैं नूर अहमद को रखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप नूर अहमद को रख सकते हैं, वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दे सकते हैं आप इन्हें, ये आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। इनफैक्ट आप विराट कोहली से भी स्वैप कर सकते हो इन्हें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा है और नूर अहमद को ये पिच जो है वो रास आ गई है। हो सकता है कि नूर अहमद के लिए मुकाबला खराब हो, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक और नूर फॉर्म अहमद में भी आइडियल है चॉइस पूरे। है, आइडियल चॉइस है नूर अहमद। अब अगर टीम नंबर 2 की बात करें तो फिलिप सॉल्ट आपको आने वाले और जो भी टीम हम आपको दिखा रहे हैं वो टीम में आपको फिलिप सॉल्ट दिखेंगे। बैटर्स में अपने ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली और सचिन रविंद्र को लेने के साथ साथ रजत पाटीदार और शिवम दुबे को भी रखा है। टोटल 5 इधर प्रॉपर बल्लेबाज लिए फिलिप सॉल्ट और एक बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज हो गए और 5 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन शिवम दुबे जिसमें से बॉलिंग कर सकते हैं रचिन रविंद्र, बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन ऑप्शन है रचिन रविंद्र और इसलिए हमने इन्हें कैप्टन बनाया है। हो सकता है कि इनसे ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो गेंदबाजी कराए महेंद्र सिंह धोनी से सलाह लेने के बाद। विराट कोहली को बनाया वाइस कैप्टन, इधर रविंद्र जडेजा को हमने रखा है, इनको छोड़ नहीं सकते, कृणाल पांड्या पर फिर भरोसा जताया है, नूर अहमद को नहीं छोड़ सकते, जॉश हेजलवुड आरसीबी के लिए जो प्राइम बॉलर आप कह लीजिए या जो एस बॉलर जिसे कहते हैं वो होंगे जॉश हेजलवुड, और यहाँ खलील अहमद पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे और नूर अहमद और इन दोनों ने मिलकर बहुत शानदार गेंदबाजी की थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच नंबर 3 में। अब तीसरे फैंटेसी 11 की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर दोबारा आपको दिखाएंगे फिल सॉल्ट, फिर बैटर्स में आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे लगातार आपको दिख रहे हैं। यहाँ रचिन रविंद्र को कप्तान बना दिया गया है और वाइस कैप्टन आपको दिखेंगे विकेट कीपर फिल सॉल्ट। फिर ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा होंगे, कृणाल पांड्या होंगे और सैम करन होंगे और बॉलर्स में जॉश हेजलवुड होंगे, पथिराना होंगे और नूर अहमद। यहाँ कप्तान है रचिन रविंद्र जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ओपनिंग करेंगे सीएसके के लिए और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया इनका बल्ला चलेगा और बहुत सारे रन्स रचिन रविंद्र के बैट से आने वाले हैं और यहाँ वाइस कैप्टन है फिल सॉल्ट। और जो आखिरी टीम है, आखिरी टीम में भी आपको फिलिप सॉल्ट बतौर विकेट कीपर दिख रहे हैं इनको, क्योंकि इनकी जगह अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी को देखिए आप पसंद कर सकते हैं, आप नफरत कर सकते हैं, आप उनको आइडलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो भी कितने रन बनाएंगे। हो सकता है कि किसी मुकाबले में दिख जाए हमें उनके बल्ले से 50 रन या 60-70 रन, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात को लेकर है कि महेंद्र सिंह धोनी अब बल्लेबाजी करने के लिए तो जाने नहीं जा रहे, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है वो सीएसके के। बैटर्स में हमने 4 बल्लेबाज लिए हैं, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रचिन रविंद्र और रजत पाटीदार। कैप्टन वाइस कैप्टन एक बार फिर यहाँ पे हमने कैप्टन के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को लिया, वाइस कैप्टन विराट कोहली। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, कृणाल पांड्या छोड़ नहीं सकते, हमने पहले भी कहा है आपको, और लियाम लिविंगस्टन को ले लिया। ये तीनों आपके जो हो गए स्पिन, बॉलिंग, बैटिंग ऑप्शन। उसके बाद अगर आप बॉलर्स में देखेंगे तो नूर अहमद को कंटिन्यूअसली हमने भरोसा जताया है, जॉश हेजलवुड को इनके ऊपर कंटिन्यूअसली भरोसा जताया और भुवनेश्वर कुमार। तो ये जो टीम नंबर 4 है, 3, 2 और 1, ये 4 टीमें हमने आपको बताई है। आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सी टीम हमारी पसंद आई। तो ये हैं वो 4 टीमें जो हमने आपके लिए बनाई है। आप में से इन चारों टीमें में से आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसा कोई खिलाड़ी लगता है जो इधर मिसिंग है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और सबसे आखिरी सवाल, सीएसके वर्सेस आरसीबी में जो ये मुकाबला होने वाला है, कौन सी टीम इसको अपने नाम करने वाली है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।